फ्री हो, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हो, 10 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, 40,000 रुपये का पर्सनल इंश्योरेंस हो, कोविड लंपी के अलावा भी अन्नपूर्णा राशन किट हो, 125 दिन ग्रामीण रोजगार हो, 125 दिन का सहज रोजगार हो, न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन हो और 500 में गैस सिलेंडर हो। तमाम गारंटी लागू हो चुकी है। स्मार्टफोन का जो है 40 लाख का मैंने बजट में कहा था राखी के अवसर पर, लगभग करीब बट गए वो 40 लाख, पर जो हम चाहते थे 1,35,00,000 बटे, वो मैंने कहा आपको कि जो चिप होती है क्राइसिस में कोविड के बाद में, उसके बाद में सप्लाई रेगुलर हो ही नहीं पाई, ना बन पाए ना बांट पाए। वादा हमने किया अब चुनाव खत्म होते ही सरकार हमारी बनेगी और लगभग 1 करोड़ महिलाओं को वो मोबाइल फोन भी मिलेंगे 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में। ये गारंटी कार्ड की प्रक्रिया जो हमने शुरू करी है, ये भी एक प्रकार से गवर्नेंस का एक नया मॉडल है देश के अंदर। मुझे बताया गया कि लंदन जो है, किंग्स कॉलेज लंदन के कुछ प्रोफेसर जो है वो राजस्थान आए, गारंटी कार्ड और गारंटीड सर्विसेज डिलीवरी के इस मॉडल पर रिसर्च कर रहे हैं। इतने बड़े राज्य में कैसे संभव हुआ? उनका आश्चर्य होता, 25 लाख का बीमा कैसे संभव हो सकता है? मतलब एक प्रकार से रिसर्च का विषय बन गया है। दूसरे मुल्कों के अंदर भी हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा, एक्सप्रेस के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस में लेख छपा था मिस्टर मैथ्यू का, जो न्यूयॉर्क बेस है, संबंध उनका, कि जो राजस्थान गवर्नमेंट कानून बनाया गिग वर्कर्स का, ऐसा कानून देश के हर राज्य में बने और दुनिया के मुल्कों में बने। दुनिया के मुल्कों में उबर और भी कई तरह की एजेंसी सर्विस करने लग गई, तो उनका मानना था कि ये कानून इतना शानदार बना और राजस्थान का नाम लिया। मुझे गर्व हुआ खुद को भी, तो आप सोच सकते हो आप सबको गर्व होगा। कहीं मैं जाता हूं तो लोग कार्ड लेके आते थे, हमें गारंटी मिली हुई आपकी। ये हमारा दृढ़ निश्चय है, जो राहुल गांधी जी कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं, वादा करो मत, करो तो निभाओ। अब देखा होगा पिछली बार राहुल गांधी जी ने कर्जा माफी का वादा किया था, 7 दिन में कर्जे माफ होंगे। 7 में कर्जे माफ तीनों राज्यों ने किए थे उस वक्त में। हमारे यहाँ पर भूमि विकास बैंक, सीसी बैंक के कर्जे माफ हो गए, 22 लाख लोगों के कर्जे माफ हो गए। हम कहते कहते थक गए प्रधानमंत्री जी को, कृपा करके जो आप 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ के कर्जे आप इंडस्ट्रियलिस्ट से उनके माफ भी करते, उन्हें नेगोशिएट करके 5,000 करोड़ कर्जा है, 5,000 करोड़ का आप 3,000 तक लाते हो उसको नेगोशिएट करके, और 3,000 ला करके फिर आप वसूल करते हो। हमने कहा किसानों से आप नेगोशिएट कर लें, कम हो जाएगा राशि, जो किसान के हिस्से की आएगी वो हम भरेंगे। आज तक उनका जवाब नहीं आ रहा है। इसका मैं कंडेम करता हूँ, इस बात को निंदा करता हूँ किसानों के लिए। और पार्लियामेंट में कह दिया हमारी नीति नहीं है किसानों को कर्जा माफ करने की, वो बिगड़ जाएंगे, किसान बिगड़ जाएंगे। उनका मकसद एक्चुअल में सब क्या काम लिया वो तो आप देख लेना, लोकसभा के प्रश्न का जवाब आया हुआ है, पर उसका मतलब ही था बिगड़ जाएंगे। एक प्रकार से ये उनका मतलब था। जिनका विश्वास किसान पे नहीं है उनको क्या हक है देश में शासन करने का? इंडस्ट्रीज का कर्जा माफ, हजारों करोड़ के कर्जे हो, किसान का कर्जा माफ करने में आपको शर्म आ रही है, वो बिगड़ जाएगा, जमा नहीं करवाएगा नहीं। राजस्थान में भरोसे का नाम कांग्रेस हो गया है। जो अध्यक्ष जी ने भी इतना प्रचार प्रसार किया हमारी सरकार की नीतियों का, कार्यक्रमों का, सिद्धांतों का,
फैसलों का जेल में बैठ गया है। हालांकि ईडी पहुंच गई के घर पे, वो अलग बात है। ईडी पहुंची इसलिए इसको टारगेट करो, अध्यक्ष को टारगेट करो, ज़्यादा ही बोलता ये सरकार के बारे में। पर ईडी को कल सबक मिल गया। एक चीफ मिनिस्टर को कहना पड़े, ये दुर्भाग्य की बात है। जो हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके बारे में कहना पड़े कुत्तों से ज़्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर। एक मुख्यमंत्री, चुनाव मुख्यमंत्री कहे, जिसके चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहाँ पर, वो कहे कुत्तों से ज़्यादा घूम रही ईडी घर घर के अंदर, देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बता दीजिए आप। मुझे गुस्सा आता है कि आज इस देश के हम नागरिक हैं। 70 साल तक इस कांग्रेस ने देश को एक रखा, अखंड रखा। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, मैंने देश को एक अखंड रखा है। बांग्लादेश बना दिया, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। इनाम नहीं लेते इंदिरा गांधी का, पंडित नेहरू का, राजीव गांधी का। इनको शर्म ही नहीं आती जिन्होंने देश के त्याग किया हो। इतिहास में उनका नाम हटा रहे हो आप, मिटा रहे हो। आपके मिटाने नहीं मिटने वाला है। ईडी के बारे में ये कमेंट करना आप सोचते से क्यों किया गया होगा? साल भर से वहाँ मकान किराए पे ले रखे, मैंने सुना है। परिवार शिफ्ट हो गए वहाँ पे रायपुर के अंदर। अब रोज तंग कर रहे हो, रोज तंग कर, रोज तंग कर रहे हो। क्या करेगा मुख्यमंत्री? क्या करेगा मुख्यमंत्री? क्या हो रहा है देश के अंदर? इसलिए हम कहे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की दर्जा उड़ रही है। आपके इशारे पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नाच रही है। मैंने टाइम मांगा डायरेक्टर सीबीआई से, डायरेक्टर ईडी से, चेयरमैन सीबीडीटी से। मैं आऊँ आपके बारे में, एक नागरिक भी हूँ, मुख्यमंत्री हूँ चुनावा। बताऊँ मैं आपको आपकी स्थिति आज की तारीख में क्या बनी हुई है, क्या रहनी चाहिए। हमें गर्व होगा अगर आप फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को, अनियमितताओं को आप उनको रोक सको, क्राइम करने वालों को सजा दे सको, जेल भेजो उनको। हमें खुशी होगी, हम वेलकम करेंगे आपका। आप पॉलिटिकली हथियार बन गए हो 9 साल से। खाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं में जाते हो, और नेता जब जाता बीजेपी ज्वाइन करता है तो दूसरा जुड़ जाता, वो वॉशिंग मशीन जुड़ जाता है। पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है। अरे मोदी जी, आपको समझ में नहीं आ रही है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी खुद फॉलो करने लगे, कहने लगे कि ये मोदी गारंटी है। गारंटी शब्द उनकी जबान पे आने लग गया। इतने घबरा गए हमारी गारंटियों से कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये मेरी गारंटी है। पर मैं कह सकता हूँ राजस्थान के जनता में इतना विश्वास जम गया है, भरोसा जम गया है प्रदेश के ऊपर कि विश्वास का नाम कांग्रेस है। राजस्थान के अंदर विश्वास का नाम कांग्रेस है, तरक्की का नाम कांग्रेस है। इतना मैं कह सकता हूँ आपको। और भरोसा का नाम ही कांग्रेस है राजस्थान के अंदर। हमारी गारंटी मॉडल को प्रधानमंत्री फॉलो करते, मैंने कहा अभी आपको। 9 साल में उनकी गारंटी क्या थी? 2 करोड़ लोगों को रोजगार, ब्लैक मनी लेके आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, लोकपाल बन जाएगा। यूपीए गवर्नमेंट को टॉपर करने के लिए षड्यंत्र किया गया आरएसएस ने, बीजेपी ने। 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, पांचों चीजों को लेके बता दीजिए मुझे। चर्चा भी होती देश के अंदर। प्रधानमंत्री कुछ एक्शन किए, सरकार बनता ही सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बना दी ब्लैक मनी लाने के लिए। 9 साल में कभी सुना आप लोगों ने? वो कमेटी जिंदा भी है कि नहीं है? ये हालात है। दो गारंटी कल हमने घोषित की थी परसों प्रियंका जी की मौजूदगी के अंदर। उसका बहुत वेलकम हुआ है। घर घर के अंदर चर्चा होने लग गई है। 10,000 रुपये महिला का सम्मान। महिला घर की मुखिया है और सारा खर्चा वो चलाती है, मांगना पड़ता पति से उसको। कम से कम 10,000 रुपये उसके जेब में रहेंगे तो छोटे मोटे खर्चे के लिए बार बार मांगना नहीं पड़ेगा उसको।
और एक सम्मान होगा महिला का, ये महिला का सम्मान है एक प्रकार से, उसकी शुरुआत मैंने करी। जो मेरी सोच है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, जिस दिन राइट टू सोशल सिक्योरिटी लागू हो जाएगा देश के अंदर, कानून बन जाएगा पार्लियामेंट में, उसके बाद में तमाम स्कीमें जो हमने दी है महंगे इलाज शिविरों की, उस जरूरत नहीं पड़ेगी। हर परिवार को जब पैसा मिलेगा उस जरूरत के हिसाब से, तो आप 100 यूनिट बिजली की बात करें, बीमा की बात करें, गोधन की, कामधेनु की बात करें, या ये आपका जो खाद्य सामग्री का जो हमारा किट है, ये इस अन्नपूर्णा योजना की बात करें, जरूरत क्या पड़ेगी। हर परिवार को पैसा मिलना चाहिए, कानून बना के पैसा मिलना चाहिए जिससे कि जरूरत नहीं पड़े। राहुल गांधी जी ने कहा था 6,000 रुपये न्याय योजना, वो उसी का रूप है, वो कानून का रूप देना चाहिए पार्लियामेंट को अंदर, मेरा मानना है। ये गारंटी जो हमने दी है, ये ऐसे नहीं दे दी जो विपक्षी लोग बोलते रहते हैं कि आप दिवालिया हो जाएगा, प्रदेश दिवालिया हो जाएगा। बाकायदा हम लोगों ने जो है, बाकायदा हम लोगों ने सोच समझ करके, एक्सपर्ट की राय लेकर के, फाइनेंस की राय लेकर के, सोच समझ के तमाम योजना बनाई गई है। बजट पेश किया था तब हमने जो 10 गारंटी दी थी वो भी उसी का पार्ट है। सोच समझ के रात को 3-3 बजे तक बैठ करके मैंने खुद ने बजट की एक लाइन बनवाई थी, चाहे ओपीएस क्यों नहीं हो, 25 लाख का बीमा क्यों नहीं हो, जितनी योजनाएं थी हमने खुद ने तय की है। ये तमाम योजना जो अब हम गारंटी दे रहे हैं आगे के लिए, ये भी सोच समझ करके, एक्सपर्ट की राय लेकर के उसके बाद में लागू करने जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पहली गारंटी में बता दें आपको, गृह लक्ष्मी योजना, परिवार की महिला मुखिया को आत्मनिर्भर बनाकर सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपये सम्मान राशि मिलेगी। दूसरी गारंटी मैंने कहा आपको, 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा। फिर दायरा बढ़ा दिया, पहले वो उन लोगों तक था, उज्ज्वला योजना तक था। एक बार कहूँ आपको मैं, उज्ज्वला योजना जो है 76 लाख लोगों को प्रधानमंत्री ने छांटा और उसको दिया है। आपको मालूम है 25 लाख लोग भी लेने नहीं आ रहे हैं, 25 लाख लोग लेने नहीं आ रहे। हमें 76 लाख का हमने बजट बनाया था देने के लिए। इसका मतलब है कितनी बड़ी गरीबी गुर्बत के अंदर वो लोग हैं। आपने नाटक करने के लिए उज्ज्वला योजना नाम लिख दिया, छांट दिया लोगों परिवारों को, बिना पूछे नाम काट दिए। उन्होंने, आपको याद हो, आह्वान किया था कि आप आगे आइए नाम कटवाने के लिए, सक्षम लोग। नाम नहीं भी आए आगे तो ही नाम काट दिए। वो गया लेने के लिए तो आपके नाम कट गए। भाई किसने कहा? मैंने तो ऑप्शन नहीं दिया कि नहीं साहब, वो जो कंपनी वाला आए थे उन्होंने छांट दिया, खुद ने छांट लिया। वो सर्वे इस प्रकार के हुआ था। आप सोच लीजिए 20 लाख लोग नहीं आ रहे लेने के लिए तो क्या होगा। हमने दायरा बढ़ाया है, दायरा बढ़ाया है। अब NFA के जो लोग हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट वाले, उनको हम शामिल करें इसके अंदर। 1 करोड़ 5 लाख लोगों तक पहुंचा रहे हैं हम लोग। आज 5 नई गारंटी हैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे जनता को उसको पूरा लाभ मिलेगा। तीसरी गारंटी होगी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर, वहाँ गोधन गारंटी है। जो गोबर होता है उनको खरीदने की गारंटी वहाँ पर है। जितने भी पशुपालक हैं उनके लिए, आवारा पशु घूमते हैं गलियों के अंदर, तकलीफ देते हैं, खेतों को खराब करते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर गोबर बिकने लग जाएगा, सरकार गोबर खरीदेगी, तो वो पशुधन भी, आवारा पशु घर में नहीं रहे, सड़कों में नहीं रहेगा, घरों पे रहेगा और गोबर काम आएगा। गोबर सरकार खरीदेगी निश्चित रूप से। गोबर खरीदने की गारंटी है ये।
गोबर खरीदने की गारंटी है, 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जाएगा और जितना गोबर होगा सब खरीदा जाएगा। क्या मान रहे हैं?